हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूं एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं, जैसा कि आपको पता है, पैट का एग्जाम आ गया है और पैट से बहुत सारी भर्तियां होती हैं, यानी ग्रुप सी समूह गा की सभी भर्तियां उत्तर प्रदेश में पैट के माध्यम से होंगी। जो इस पैट में से रह जाएगा उसका इन सब भर्तियों से नाता टूट जाएगा कम से कम 1 साल, और पैट की वैधता 3 साल कर दी गई है, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए दोस्तों, और पैट की वैधता क्या है, कौन भर सकता है, कब से फार्म भरे जाएंगे, ये सब मैंने एक वीडियो बनाया है, उसी में आपको विधिवत मिल जाएगा, क्या सिलेबस सब मिल जाएगा। चलिए, 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि है जो उन राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता, यानी सजातीय राशियों, औसत क्या है, सजातीय राशियों का औसत निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो सजातीय राशि है उनका हम औसत निकालेंगे। जैसे सजातीय राशि, जैसे लंबाई, 5-6 व्यक्ति हैं, लड़का हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं। किसी की लंबाई है हमारी 170 सेंटीमीटर, किसी की है 120 सेंटीमीटर, किसी की है 180 सेंटीमीटर। तो इनका इस प्रकार, इनको हम सजातीय राशि कहते हैं। तो दोस्तों, यानी जितनी भी राशि है सबको हम जोड़ देंगे और कुल राशियों से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से हम, अब इसमें एक छात्रा 140 सेंटीमीटर की है और दूसरी जो छात्रा है हमारी, एक छात्रा 140 सेंटीमीटर, दूसरी छात्रा 130 सेंटीमीटर की है और एक छात्रा हमारी 110 सेंटीमीटर की है और एक छात्रा हमारी 160 सेंटीमीटर की। तो जब हमारे पास राशि दी गई हो तो उनको जोड़कर और जितनी राशि है उनसे भाग दे देंगे। तो देखिए, राशियों का योग कर लेते हैं मेरे दोस्तों। तो 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 6 और 1 7, 3 10 और 4 14। अब 1 1 2 3 4 और 5 बटे में 4, 4 से काट दिया, 4 एकम 4 बचा 1, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम राशियों के की जो कुल संख्या है, कुल राशियों को जोड़ देंगे और राशियों की संख्या से भाग दे देंगे, जैसे यहां पर 4 कैंडिडेट। अब दूसरा सवाल, हमें राशियों का, मान लीजिए यहां हमें राशियों की संख्या दी थी, क्या दिया था, राशियों की संख्या यहां पर दी थी। अब दोस्तों, यहां क्या दिया था, राशियों की संख्या, तो हमने औसत निकाल लिया, राशियों का योग करके कुल राशि से भाग दे दिया। अब हमें देखो दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं। अब है राशियों की कुल संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको पता ही है राशियों का योग जो हमारा आया था 540 आया था। राशियों का योग कितना है, 540 आया था। औसत कितना आया, 135 आया। ठीक है, और कुल संख्या हमारी 4 है। अब दोस्तों, जैसे हमको ये एक तरह से, ये मान लीजिए राशियों की संख्या नहीं पता है, 4 नहीं पता है हमको, तो हमें क्या दिया है, राशियों का योग दिया है और औसत दिया है, या ये कह सकते हैं राशि दी है और उनका औसत दिया है और संख्या पूछी है। तो दोस्तों, करना क्या है, राशियों की कुल संख्या हमको निकालनी है। तो राशियों का योग 540, या तो राशियों का योग दिया होगा या राशि दी गई होंगी, आप राशियों का योग कर लेना, बटे में औसत, बटे में औसत भाग दे देंगे, तो ये आ गया 4, ये आ गया 4 दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों, यानी औसत निकाला था तो राशियों की संख्या से हमने भाग दिया था, और राशियों की संख्या निकाली है तो हम औसत से भाग देंगे, और राशियों का जब हम योग निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, तो राशियों का योग हमको निकालना है,
राशियों की कुल संख्या हमको पता है, राशियों की कुल संख्या 4 है और औसत हमारा 135 है। ठीक है दोस्तों, जब औसत दिया हो और राशियों की संख्या दी हो और हमें राशियों का योग निकालना हो, तब दोस्तों हम क्या करेंगे देखिएगा। तो राशियों का योग कुल संख्या गुणा में 135, तो इनका गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, हाथ लगी 2 और 4 थे 12 और 2 14 और 4 और 1 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये डायरेक्ट निकालेंगे राशियों का योग हम आगे प्रश्नों में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस पर आधारित मेरे प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस पर आधारित प्रश्न हैं दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हमें औसत दिया है और वो कहे कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए या प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, या वो कहे कि प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा कर दिया जाए या प्रत्येक संख्या में भाग दे दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है कि यदि x संख्याओं का औसत मुझे दिया हो, s संख्याओं का औसत मुझे दिया हो, तो सभी संख्याओं में b जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जैसे मान लीजिए a का जो मान है, पहला कोई औसत 20 है और सभी जितनी भी मेरे पास संख्या है सभी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत भी में भी 3 जुड़ जाएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मान लीजिए औसत है मेरे पास 20 और सभी संख्याओं में से 5 घटा दिया जाए, तो सीधे सीधे औसत में से 5 घटा दो, तो मैं हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं दोस्तों। 6 9 12 का औसत क्या होगा, तो औसत क्या है, संख्याओं का औसत क्या है, मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया मेरे प्यारे दोस्तों। औसत क्या है, सभी संख्याओं का योगफल बटे में कुल संख्या, तो 6 और 9 और 12। तो देखो कुल संख्या हमारी 3 है, तो 9 और 6 15 और 12 27, 27 बटे में 3, 3 नम्मा 27। तो दोस्तों ए हमारा 9 आया, ए हमारा 9 आया। अब ये राशि मान लीजिए वो कहता कि भाई 3 संख्याओं का औसत 9 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा। यानी प्रश्न बन रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, औसत कितना है मेरा 9 और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत आना चाहिए 11 है। औसत कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो देखिए अब 9 में 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, 8 और 11 19, 19 और 4 23 और 10 33। तो जब नई संख्या का हम दोस्तों, अब ये हमारी नई संख्या आएगी, तो दोस्तों औसत क्या निकल के आएगा हमारा, तो औसत जो निकल के आएगा दोस्तों 8 प्लस में 11 प्लस में 14, और संख्या तो 3 ही है भाई, संख्या तो 3 ही है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए कहा गया है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने के लिए कहा गया है। संख्या हमारी 2 ही, वो 3 ही है, संख्या नहीं घटी बढ़ी है। अब देखो तो ये हो गया आपका 33, ठीक है, 33 बटे में 3 बराबर 11 है। ठीक है, अब वो कहे प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए, तो अब प्रत्येक संख्या में वो कहने लगे प्रत्येक संख्या में से भैया 2 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए 2। तो चलिए, तो औसत आना चाहिए 9 माइनस 2 बराबर 7। तुम्हें घटाने की जरूरत नहीं है, प्रत्येक संख्या में से घटाओ फिर औसत निकालो, इतना एग्जाम में करोगे तो कहां हो पाएगा। तो कुछ ट्रिक भी सीखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करना पड़ेगा तुमको। तो देखिए दोस्तों, चलिए हम करते हैं। अब इसमें से मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं 2 घटाऊंगा, ठीक है, तो 2 घटाऊंगा तो कितना रह जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 रह जाएगा। 2 घटाऊंगा तो 7 रह जाएगा, 2 घटाऊंगा तो 10 रह जाएगा। और संख्या मेरी 3 ही है,
तो मैंने दो दो घटा दिया, 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 2 गए तो 7, 12 में बटे में 3, 7 4 11, 11 और 10 21 बटे में 3 बराबर 7। देखो दोस्तों 7 ही मेरा आया था। तो कहने का मतलब है यदि हम प्रत्येक संख्या में एक राशि जोड़ दें तो औसत में वो राशि जुड़ जाती है, प्रत्येक संख्या में से एक राशि घटा दे तो औसत में वो राशि घट जाती है। चलिए और देखिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही गुणा के लिए भी सेम है, गुणा के लिए भी सेम है। जैसे यही संख्या ले ली और मान लीजिए औसत तो हमारा ये क्या है औसत, ये क्या है औसत, और वो आया था हमारा बच्चे 9 आया था, 9 आया था, याद है। चलिए 9 और 6 15, 15 और 12 27, 3 9 आया था। कितना आया था 9, ठीक है। 9 और 6 15 और 2 17, 10 27, 3 9 27, 9 आया था, ठीक है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत में भी 2 से गुणा हो जाएगा। चलिए दोस्तों तो यानी देखो 2 से गुणा कर रहा हूं, मेरे प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहा हूं, तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। अब इनका हमें योग निकालना है, ठीक है दोस्तों, औसत निकालना है। योग तो हम निकाल चुके। तीन ही संख्या 6 और 8 2 और 8 10, 10 और 4 14, ठीक है मेरे प्यारे, 10 और 4 14। तो देखिए 4 और 8 12 और 2 14 और 2 और 3 4 5 बटे में 3, 18 3 54। देखो यानी प्रत्येक संख्या में गुणा कर दिया जाए तो औसत में उस संख्या से गुणा हो जाता है। अब दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए तो औसत क्या आएगा, तो आपको कमेंट में बताना है औसत क्या आएगा। यानी आपको प्रत्येक संख्या में औसत, तो भाई 3 से हम भाग दे रहे हैं प्रत्येक संख्या में, तो औसत में 3 से भाग लग जाएगा, औसत आएगा 3। अब आप प्रत्येक संख्या में 3 3 से भाग देकर तब औसत निकाल के मुझे दिखाएंगे और कहेंगे सर बिल्कुल आंसर सही है, ट्रिक एकदम सही है। चलिए दोस्तों बहुत ही, अब इसके बाद दोस्तों मैं इसमें भी मतलब एक एक नेम से भी ट्रिकों के द्वारा भी बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपके लिए क्या लाऊंगा, अध्याय भार टॉपिक वाइज प्रश्न पत्र लाऊंगा। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे अग्रिम तैयारी के लिए। आपको ऐसा करूंगा चाहे किसी में गलत हो जाए लेकिन मैथ में आपका पूरा नंबर आएगा, मैथ में कोई काटने वाला नहीं होगा, ऐसे दिमाग में बैठा दूंगा। आज तक आपने कुछ नहीं सीखा है तब भी आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों जब हमारी क्रमागत संख्या दे रखी हो, क्रमागत संख्या क्या होती है, जैसे एक क्रम से हो, एक एक के बाद 2, एक एक का अंतर है, 1 2 3 4, माना 2 2 का अंतर है, और हमारे पास पहली संख्या 5 है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, ये भी क्रमागत है। 3 3 का भी अंतर हो जाता है, हमारी पहली संख्या 10 है, 10 और 3 13, 13 3 16, तो ये क्रमागत संख्या कहते हैं। हमारे पास क्रमागत संख्या दी हो तो करना क्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है। देखिए ये हमारा प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि प्रथम संख्या हमारी 1 है और अंतिम संख्या हमारी 100 है। प्रथम संख्या हमारी यहाँ पर 1 है और अंतिम संख्या ये है, तो प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या जोड़ के आपको करना है 2 से भाग, यानी A से B तक की संख्या है लगातार क्रमागत संख्याओं का। तो ये लीजिए ये हो गया 100, 1 बटे में 2, 2 पंजे 10, ठीक है, 1 में भागना जाएगा 0 हो जाएगा 0.5, ठीक है दोस्तों, ये हमारा औसत आ गया। अब आपको 1 से लेकर 100 तक संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। चलिए 1 से 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों आपको आंसर में बतानी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो तो 1 से थे, वो प्रश्न जितने भी थे 1 से थे। अब ये प्रश्न जो है आपके 1 से नहीं है, ये 8 से लेकर हैं और 13 तक का औसत। तो अंतिम संख्या लेनी है और प्रथम संख्या लेनी है और दोनों को देना है जोड़ और 2 से देना है भाग।
13 और 8 21 बटे में 2, 2 एकम 2 और भाग ना जाने की 0 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों लगातार संख्या 9, 8 और 9 और 10 और 11 और 12 और 13 लगातार संख्या हो और कितनी भी लगातार हो, यानी लेकिन उनका अंतर बराबर होना चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, सबका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों। ये आपका सम विषम में भी काम करेगा दोस्तों। ये आपको एग्जाम्पल 4 लिख के इसका आप मुझे कमेंट में आंसर देना है। चलिए दोस्तों, ये जो मैंने बताया है ये सम विषम सबके लिए लागू है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें एक अंतर आपको करवा देता हूं मैं। अंतर यह है, यह वो कहे कि प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत है। यहां तो 8 दिया हुआ है, अब मान लीजिए उसने दिया होता प्रथम 19 सम संख्याओं का औसत क्या है, क्या किया होता 191 सम संख्याओं का औसत क्या है, या दिया होता 2191 सम संख्याओं का औसत क्या है। यहां तो प्रथम 8 सम संख्या दिए तो 2 से लेकर गिनते चले जाओ जहां 8 आ जाए वहां। तो दोस्तों करना क्या है कि जैसे उसने कहा प्रथम 8 सम संख्या, तो आप अंतिम सम संख्या निकालने के लिए जब प्रथम 8 का है तो इसमें कर दो गुणा, 8 दूनी 16, अंतिम सम संख्या 16 आएगी। और दोस्तों प्रथम सम संख्या आपकी 2 होती है। चलिए ऐसे प्रश्न दिया हो तो यानी प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 2191 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसे दिया हो, अथवा ये दिया हो लगातार 16 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 2 8 16, तो 16 तक में भी 8 सम संख्याएं होंगी। और यानी ये और या ऐसे लिख के दे दे, अब यहाँ 16 है, अब डॉट 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 करके कुछ भी लिख के दे सकता कि वहां सब की संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो देखो दोस्तों, अब तुमको करना क्या है, तो इन तीनों में से कुछ भी दे दे। तो अंतिम सम संख्या 16 आ गई और प्रथम सम संख्या 2 निश्चित है, 2 से भाग दे दो, 16 और 2 18 बटे में 2, 2 9 18, 9 औसत आ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते। प्रथम 6 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है, तो दोस्तों तो हमको अंतिम सम संख्या निकालनी है। तो दोस्तों 2 से कर देंगे गुणा, अंतिम सम संख्या तो आएगी आपकी 6 दूनी 12 और प्रथम सम संख्या 2 होती है। तो अंतिम संख्या प्लस में प्रथम संख्या बटे में 2, 12 और 2 14 बटे में 2 बराबर 2 सत्ते 14 हो गई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 1 से 43 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे 43 तो सम संख्या होती है, तो 42 होती है सम संख्या, और एक भी सम संख्या नहीं होती है, 2 2 4 6 और ये 42 हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना है, उदाहरण नंबर 3 लिख के और सम संख्याओं का औसत लिख के ऐसे आपको देना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रथम 9 लगातार विषम, अब विषम वाला एक प्रश्न विषम वाला भी बता देता हूं। देखिए प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो दोस्तों इसमें भी 2 से भाग देना, 9 दूनी 18। अब लेकिन दोस्तों 18 तो सम संख्या है नहीं, तो उससे पहले वाली विषम संख्या 17 है। क्या है, 17। तो प्रथम 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो 2 का गुणा करना है, सम हो चाहे विषम हो, 2 का गुणा करना 18 आई, तो 18 तो विषम है ही, तो उससे पहले की संख्या 17 है विषम। तो अंतिम संख्या 17 और प्रथम संख्या 1 विषम होती है। दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग दे देंगे, 2 9 18 आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, या 17 तक की विषम संख्या कहे या 1 से 17 तक का औसत निकलवाए, ये सब आपको करना है। ठीक है, तो 17 तक की विषम संख्या कहे तो पहली विषम संख्या 1 होती है, अंतिम विषम संख्या 17, 17 और 1 18, 2 का भाग, या ऐसे। ये तीनों प्रश्न एक है, जैसे भी आ जाए आप एकदम कर डालेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं चाहिए, बिल्कुल हटा दूंगा। आज तक यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। उदाहरण नंबर 6 लिखना है और लिखना 85 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, कमेंट में आंसर देना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम पहाड़ों का भी औसत निकाल सकते हैं, पहाड़ों का भी औसत
निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे उसने कहा 3 के 20 तक के पहाड़ों का योग ज्ञात कीजिए, पहाड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात करो, ज्ञात करो। अच्छा, पहाड़ों का योग ज्ञात करना, प्राकृतिक संख्या n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, सम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, वर्गों का योग ज्ञात करना, ये मैंने प्राकृतिक संख्या का जो चैप्टर पढ़ाया है पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें संपूर्ण विधि से मिल जाएगा। यहाँ औसत ही जान लीजिए। देखो दोस्तों, जैसे 20 तक संख्या कहा है, 20 से एक बड़ी संख्या 21 और गुणा में जिस पहाड़े का नाम लिया उसका कर दीजिए, बटे में 2 और करना है आपको। 21 तिया 63 बटे में 2, 2 तिया 6 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। करना क्या है कि जैसे 20 तक तो 20 और 1 21, 3 का पहाड़ा लेना है हमको। कितने का पहाड़ा? 3 का। तो 3 गुणा में 21 बटे में 2। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूं। और 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है? वो कहे कि 2 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या है, या 2 के प्रथम 5 पहाड़ों का औसत क्या है। इसका मतलब 2 का पहाड़ा हम 5 तक ले तो उसका औसत क्या निकल के आएगा। तो ये जैसे उसने 5 तक बोला है तो इसमें 1 जोड़ लो, जोड़ लिया बराबर 6। तो 1 जोड़ के और जिस पहाड़े का नाम लिया उसका कर दो गुणा और बटे में कर दो 2, 2 एकम 2, 6 बचे। ठीक है, चलिए आप सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ। तो देखो 2 और 4 5 तक लेना है, 2 पंजे 10, 6 8 और 10 बटी में 1 2 3 4 5, तो 5 से मतलब कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या औसत होता। तो 4 और 2 6, 6 और 12, 4 और 2 6 और 6 12, 12 8 20 10 30, 30 बटे में 5 बराबर दोस्तों 6 औसत आ गए। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे जब तुम्हारी सम विषम संख्याएं दे रखी हों, जब दोस्तों सम विषम संख्याएं दे रखी हों और उनका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो दोस्तों जैसे औसत बराबर पहली संख्या बटे और यानी आपको सम विषम संख्या दे रखी है, 10 सम संख्या 10 विषम संख्या दे रखी है, तो दोस्तों क्या करेंगे कि पहली संख्या प्लस में एक कम संख्या जोड़ देंगे, औसत सीधे निकल आएगा। ये भी ट्रिक है, पहले भी बताया वो। देखो 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो संख्या कितनी है? 9 और विषम है, तो इन्हें सबसे छोटी विषम संख्या होगी, सबसे छोटी विषम संख्या हो। देखिए अब सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे, चलिए यहां से करता हूं, सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या, विषम संख्या। तो देखिए दोस्तों औसत, औसत है तो देखो सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो औसत हो गए, और एक कम करके घटा दो, यानी 9 विषम संख्या है तो एक कम कर दो 8 रह जाएगा, 8 घटा दो तो दोस्तों आ गया 45। सबसे छोटी विषम संख्या 45 है, यानी औसत दिया है और विषम संख्याओं की संख्या दी है 5 10 20 50 या सम की दी है तो सेम है। औसत में से जितनी कुल संख्या उससे एक कम संख्या घटा दो तो आपकी आ जाएगी सबसे छोटी विषम संख्या। और सबसे बड़ी निकालनी है आपको मेरे प्यारों, सबसे बड़ी। तो इस औसत में जो जैसे 9 संख्या तो एक कम 8 जोड़ दीजिए, 61 हो गई। ठीक है, अब दोस्तों इनका हमको अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है हमको? सबसे दोनों संख्याओं का अंतर, यानी सबसे बड़ी संख्या का अंतर और सबसे छोटी संख्या का अंतर। यानी जो प्रश्न में दिए हैं उसमें सबसे छोटी संख्या निकालना, सबसे बड़ी संख्या निकालना, औसत निकालना और दोनों संख्याओं का अंतर, ये 4 सवाल बनते। तो दोस्तों 2 गुणा में n-1, यानी जो संख्या दी है उससे एक कम करके गुणा कर दो, तो 9 दिया तो 8 से गुणा कर दो, तो ये हो गया भैया 16। कितना हो गया? 16। अब देखो जैसे दोस्तों मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं आपको। देखो जैसे मेरी है औसत है 45, कितना है?
औसत 53 है। कितना है दोस्तों? 53। और संख्याएं 9, संख्या कितनी है मेरी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और औसत, औसत होती है बीच की संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 53 है, 53 और 2 55, 55 और 2 57, 57 और 2 59, कितना? 59, 59 और 2 61, ठीक है। आ जाइए, घटाते जाइए, देखिए 2 घटाएंगे 51, 2 घटाएंगे 49, ठीक है। 53 है हमारी औसत। 2 घटाएंगे 47, 2 घटाएंगे 45, 2 घटाएंगे तो 45। तो देखो ये सबसे छोटी संख्या, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है? 45, 45 आ गया। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 61, 61 आ गई। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 61 में से 45 हम घटाए तो 16 आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आ गया पूरा प्रश्न हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक कहे या क्रमागत कहे, लगातार कहे की बात है। 6 संख्याएं कितनी है? 6। तो औसत दिया है, औसत दिया है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा 2 गुणा में औसत दिया है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या n-1, n-1 यानी 2। संख्या के औसत क्रमिक संख्या 6 है, तो 6 में से 1 कम कर लो 5, तो बराबर हो गया 10, ठीक। अब औसत, अब सबसे, अब हम आपको दोबारा से वो सब निकाल के दिखा देते हैं। यानी छोटी संख्या निकाल देते हैं। छोटी संख्या क्या होती है? औसत प्लस में छोटी में घटाएंगे और बड़ी में जोड़ेंगे। तो देखिए यानी जैसे 6 संख्या है तो 1 कम करके घटा दो, 20 आया। अब बड़ी संख्या निकालेंगे हम तो औसत प्लस में कुल संख्या में से 1 कम करो, यानी 6 में से 1 कम करेंगे 5, यानी 1 कम संख्या जोड़ देंगे, बराबर हो गए 30। अब अंतर, अंतर दोस्तों 30 में से 20 गए तो 10 का अंतर, अंतर हमारा पहले ही निकाल दिया हम। अच्छा अब हम जैसे हमारी संख्या है 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गई हमारी संख्या। कितनी है दोस्तों? 6। तो अब हमारी जो संख्या है औसत है 25। दूसरा तरीका बता रहा हूं, औसत है 25। कितना है? औसत 25 है। और संख्या है सम, तो 25 तो सम होता नहीं है। 25 से छोटा सम संख्या 24, 24 से छोटा सम संख्या, तो 25 का सम होता नहीं है। और 25 24 24 से छोटा है 22 से छोटा 20। संख्या है हमारी 6 और 25 से बड़ा 26, 26 से बड़ा 28, 28 से बड़ा 30। तो देखो दोस्तों अब यहां देखिए आप लोग कि यहां सबसे बड़ी संख्या 30, सबसे बड़ी संख्या 30, सबसे छोटी संख्या हमारी 20, सबसे छोटी संख्या हमारी 20, अंतर 10, 30 ऋण 20 बराबर अंतर 10। अब औसत निकालो, 30 प्लस में 20 बटी में 2, 25 50, यानी 25 आ गया। कितना आ गया? 25, 30 और 20, 50 में 2 का भाग दे दिए, आपका 25 आ गया। अब देखो दोस्तों ये एसएससी टीयर सेकंड में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 6 क्रमिक ये तो हो गया हमारा। अगला बढ़ते हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताइए।